कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। भगवान महावीर हमारा सगा भाई नहीं है, ये लिख रहे हैं। ये बंधुर न से भगवान, क्या लिख रहे हैं? वो बंधु नहीं है कोई हमारा, ये जो भगवान है। और न दूसरे हरिहराधिक हमारे शत्रु ही है। हरिहराधिक हमारे शत्रु नहीं है। राम कृष्ण हनुमान ये हमारे शत्रु नहीं है। मानते हैं, उनको भी मानते हैं, जैसे हैं उन्हें वैसा मानते हैं, जिस रूप में है उन्हें उस रूप में मानते हैं, स्वीकार है हमारे को। लेकिन भगवान के रूप में पूजनीय अवस्था वो तो हमारे लिए श्रद्धा का विषय होगी। क्या देखिए, जितने भी धर्म प्रवर्तक विशिष्ट पुरुष हुए हैं उनमें से एक को भी हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा। महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जितने भी विशिष्ट महापुरुष हुए हैं, धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक भी किसी को नहीं देखा। न हनुमान जी को देखा, न रामचंद्र जी को देखा, न गणेश जी को किसी ने देखा है, न श्री कृष्ण जी को किसी ने देखा है। किसी ने किसी को नहीं देखा है। और तो और हम लोगों में से किसी ने भी मोहम्मद साहब को भी नहीं देखा। हम में से किसी ने भी गुरु गोविंद सिंह को भी नहीं देखा। हम में से किसी ने भी दयानंद विवेकानंद स्वामी किसी को भी नहीं देखा। हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये कि साईं बाबा को भी नहीं देखा। किसी को नहीं देखा। किसी भी धर्म संप्रदाय के कोई भी होगा, किसी को भी नहीं देखा, प्रत्यक्ष नहीं देखा। किंतु अलग अलग उनके कहे हुए शास्त्रों को पढ़ा है तथा उनके जीवन चरित्र पढ़े। भाई ये बात तो सच्ची है ना? क्या ये बात तो बराबर है या नहीं? हम उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, बुद्ध को भी पढ़ा है, गौतम बुद्ध को भी पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, गांधी जी को भी पढ़ाया है ना? हम में से बहुत कम, शायद ही उंगलियों पर गिनने जितने लोग होंगे, कोई मुश्किल से कोई, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को भी देखा हो प्रत्यक्ष। क्योंकि कब उनकी डेथ हो गई थी सोचो आप, आज 70 साल हो गए डेथ हुए। अब इससे ज़्यादा बड़ी उम्र के कोई लोग हों और उन्होंने प्रत्यक्ष गांधी जी की कोई सभा कहीं हुई हो, वहाँ देखा हो, बड़ा दुर्लभ है। 1948 में डेथ हो गई थी। कितने साल हो गए बोलो? 73 साल हो गए आज। अब 73 ईयर्स, अब किसने देखा होगा? 73 ईयर का मतलब ये हो गया 83 के कोई व्यक्ति हो तो उसको याद होगी हमने गांधी जी को देखा है। इससे बड़े कोई हो, और फिर उस भी जिस नगर में रहते हो, जिस जगह पर हो, तो ये सब महापुरुषों के बारे में हमने खूब देखा, सुना है, पढ़ा है। पढ़ा तो है लेकिन इतिहास में तो पढ़ा है। अंत में हमने निष्पक्ष दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला है। अब ये क्या कह रहे हैं सुनो, ये क्या लिख रहे हैं? अंत में हमने निष्पक्ष दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला है कि दूसरे देवों में राग, द्वेष, मोह, अज्ञान आदि दोष देखे जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। हम तर्क की कसौटी पर कस करके चल रहे हैं क्या? हम वीतरागी भगवान को क्यों चुना हमने? क्या हमने वीतरागी भगवान को क्यों चुना? ये कह रहे हैं क्योंकि हमने जितनों को देखा है उनमें राग द्वेष देखा है, उनमें कषाय भाव देखे हैं, उनमें विभाव भाव देखे हैं, आदि दोष देखे जाते हैं। जबकि हमारे ऋषभ देव से लेकर वीर प्रभु पर्यंत 24 तीर्थंकर वीतरागता, विज्ञानता, स्वार्थ त्याग, क्या हितोपदेशी सद्गुण आदि गुणों के निधि थे, परमात्मा थे, सच्चे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। अब बोलो, अब कितना हमने तो रामचंद्र जी को भी नहीं देखा, उनको भी नहीं देखा, महादेव जी को भी नहीं देखा, नारद जी को भी नहीं देखा, नारायण को भी नहीं देखा, हमने तो रुद्र को भी नहीं देखा, नारायण को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा हमने। अब लेकिन उनकी कथाएं तो पढ़ी है हमने, कथाएं तो सबने पढ़ाई है। जब कथाएं हमने पढ़ी है, जब कहानियां जब हमने चारों तरफ पढ़ी हैं उन सब की,
तो कथा कहानियाँ पढ़ने पर इतनी बात तो समझ में आ गई हमारे को, ये तो रागी थे। क्या क्या ये वीतरागी थे, ये कषाई थे, ये क्रोधी थे, ये अस्त्र शस्त्र वाले थे, और ये बोले कुछ नहीं था इनके पास में। ये तो सब देखे हैं क्या? बोलो, देखें, मंदिर देखें, क्षेत्र देखें, हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ हो, घूमने फिरने के स्थान जहाँ हो, वहाँ जाने के संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती तो जाना नहीं चाहिए। खामखा तो हम क्यों जावे। लेकिन किसी जगह का कोई फेमस है तो फिर तो वो दूसरे स्थानों की जैसे हो गया ना। जैसे वेटिकन में है, वेटिकन सिटी सबसे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है ना, वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा चर्च है वहाँ, पोप का शासन चलता है, सबसे बड़ा चर्च है, लोग देखने के लिए जाते हैं वेटिकन सिटी में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी गए थे, बहुत सालों पुरानी बात हो गई। तो मेरा कहने का मतलब, और भी जहाँ कहीं कुछ इस तरह का है, अब समझ लीजिए आप, ये अक्षरधाम की चर्चा है जैसी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब एक बार देख लिया तो राग टूट गया, बस खत्म, देख लिया और क्या है, देखने लायक है, बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है, और क्या करोगे उसमें। लेकिन बस दृढ़ रखना, दृढ़ रहना, श्रद्धा बराबर मतलब ऐसी रखना। ताजमहल में चले जाते हैं, सब जगह पर जाते आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पड़ोस के मंदिर में जाकर के रोज़ ही देख देख करके आ रहे हो। तो ज़िंदगी में एक ही बार होगा ना। ये तो आर्किटेक्चर देखने की दृष्टि से आप जा रहे हो वहाँ, तो ज़िंदगी में एक ही बार तो जाएगा ना व्यक्ति, रोज़ रोज़ तो नहीं जाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जस्ट लाइक पिकनिक स्पॉट, और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं है जितेंद्र जी साहब, और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जीवन में एक बार जा रहे हो तब तक तो ठीक है, और यदि दोबारा यदि आप वहाँ चले गए तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ वहाँ कोई चीज़ आपकी श्रद्धा, मान्यता और अभिप्राय के अंदर जुड़ी हुई है, बैठी हुई है। सो तो नहीं होना चाहिए, उसी का निषेध है। देखिए यहाँ क्या बात लिख रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है, उनकी जीवनी पढ़ने पर स्पष्ट समझ में आता है, उनके द्वारा कही गई बातें देखने पर बिल्कुल स्पष्ट ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। क्या हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, इनमें राग नहीं है, इनमें द्वेष नहीं है, इनमें मोह नहीं है, इनके अस्त्र शस्त्र नहीं है, इनका वातावरण कितना सहज, शांत, निर्मल दिखाई देता है। देखो ये सब चीज़ें, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान आदि दोष देखे जाते हैं इनमें, और इनमें नहीं देखे जाते हैं। ये क्लियर समझ में आ रही है ना। कंपैरिजन कैसे करेंगे? पता है, भक्तामृत स्तोत्र का एक श्लोक आता है, यदि देखने मात्र का निषेध होता तो मान तुंगाचार्य ये कथन नहीं करते। सुनना मेरी बात सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, विद रेफरेंस बात कर रहा हूँ मैं। यदि जाने की परमिशन दे रहा हूँ, एक बार वन टाइम जाने की बात कह रहा हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ करके बात कह रहा हूँ। आचार्यों के प्रमाण सहित मैं बात कह रहा हूँ। क्या क्या लिखा है? मत्वेति नाथ नहीं, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्ट्वा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। क्या किं वीक्षितेन भवतो भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। बोलो, भक्तामृत स्तोत्र बोलने वालों से पूछो जरा, कौन जानता है इसका अर्थ? क्या लिखा है इसमें? इस श्लोक में क्या लिखा है भक्तामृत के इन पंक्तियों में? मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्ट्वा। बहुत अच्छा मानता हूँ मैं कि मैंने हरि को देख लिया, हर को देख लिया, महादेव जी को देख लिया, शंकर जी को देख लिया, विष्णु जी को देख लिया, सब जगत के देवी देवताओं को देख लिया, दुनिया के सब मंदिरों में घुमाया, देख आया मैं। बहुत अच्छा हुआ जिग्नेश भाई, बहुत अच्छा हुआ कि मैं देख करके आ गया हूँ। मन्ये वरम, मन्ये मानता हूँ मैं,
क्या वरम श्रेष्ठ मानता हूँ। क्या श्रेष्ठ मानते हो? क्या अच्छी बात मान रहे हो? क्या लिख रहे हो अपने आप के बारे में? क्या अच्छा हो गया? क्या अच्छा ही हुआ कि मैं पहले सबको देखे आया और बाद में हे ऋषभदेव भगवान आपको आकर के देखा। यार तुम कैसी बात कर रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हो? उनको देख करके आया, इसे अच्छा कह रहे हो मानतुंगाचार्य देव? आप अच्छा कह रहे हो इस बात को कि मैं सब जगह पर जाया है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि यदि पहले उन सब को देखे बिना मैं भगवान महावीर स्वामी के पास में आया होता तो मन में यह बात बनी रहती कि चलो उधर भी चल के देख लें, क्या पता इससे ज़्यादा अच्छे भगवान मिल जाएं, क्या पता वो ज़्यादा अच्छे हों, क्या पता वो ज़्यादा भला करने वाले हों। मन में ये दुविधा बनी रहती। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि पहले सबको देख लिया, आज आपके पास में आया हूँ, मुझे बहुत संतोष है कि मैं सही ठिकाने पर आ गया हूँ। क्या ये परीक्षा प्रधानीपना है संजीव जी साहब? ये परीक्षा प्रधानीपना है, इससे दृढ़ता आती है अंदर में। अब फाइनल हो गया, अब निर्णय हो गया। क्या एक बार देख तो लेते, ऐसा हो जाता है ना, ऐसा मन में हो जाता है। पता है ये संबंधों में इस तरह का होता है, आपसी संबंधों में रिश्ते जुड़ते समय इस तरह का होता है। एक बार देख तो लो, फिर कहीं ऐसा नहीं अब आप कर रहे हो नक्की करिए, एक बार वो भी देख तो लो, क्या उनको भी देख तो लो। कहीं कहीं ऐसा नहीं हो, सामान खरीदते समय ऐसा होता है, बिजनेस करते समय ऐसा होता है, सब जगह पर एक बार देख तो लो, नहीं सेटिस्फेक्शन हो जाएगा एक बार। हाँ चलो अच्छा हुआ, इन्होंने भी देख लिया, इन्होंने भी देख लिया, चलो अच्छा हुआ कि गलत जगह पर नहीं पहुँचे, हम गलत जगह पर हम नहीं जा रहे हैं। ये बहुत चीज़ें, मतलब कैसा साइंटिफिक है हमारा जैन दर्शन, साइकोलॉजिकल बात करता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अंदर से बात करता है कि आप देखो जरा देखो एक बार, हम जो बात कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं। हमें कोई युद्ध क्षेत्र में थोड़ी ना जाना है, हमें कोई लड़ाई थोड़ी ना लड़नी है धनुष बाण लेकर के। हमारा तो उद्देश्य भैया अपने में समा जाना है, हमारा तो उद्देश्य भैया अपने आत्मा को जानना पहचानना है। अध्यात्म प्रकाश जी साहब विदिशा से बोलो। हमारा तो उद्देश्य एकमात्र इतना है कि हम तो अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, अपने आप में समा जाएं, अपने आप में सिमट जाएं। हमें किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से लाग लपेट नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो सीधी सच्ची बात करते हैं भैया, इसलिए बहुत अच्छा हो। हम तो भैया देख परख करके, जांच परख करके ये हैं कि ये कि ये बस। मेरे मिथ्यात्व रूपी रोग का ऑपरेशन मैं किससे कराऊंगा, इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ता हूं, इसका डिसीजन मेरे हाथ में रहेगा। कंट्रोलिंग मेरे पास में है, डिसीजन मैं लूंगा। मुझे अपने मिथ्यात्व रोग का ऑपरेशन किससे करवाना है। मेरी श्रद्धा जिसके प्रति झुकेगी, जिसके प्रति मेरा विश्वास बनेगा, मैं उसके प्रति अपना मस्तक झुकाऊंगा। ये मेरे विश्वास का मामला है, प्लीज़, ये मेरी लाइफ का मामला है। मैं कहता हूं सुनो, आप अपनी बच्ची की सगाई करते समय आप निर्णय लेते हैं कि आपकी बच्ची को निर्णय लेने देते हैं? बोलिए, बच्ची की सगाई करनी है, हमने कह दिया बेटा यही अच्छा है। नहीं बेटा, तू सोच ले, जिंदगी तुझे जीनी है बेटा, और देख ले बेटा, और विचार कर ले, अभी कोई जल्दी नहीं है बेटा, 2 महीने और रुक जाएंगे क्या? हम 2 महीने और रुक जाएंगे बेटा, कोई बात नहीं, और देख ले, 3 लड़के और देख ले, 4 ऑप्शन और दिखा देंगे उसको। बोलो, 4 ऑप्शन और दिखा दिए बेटा, ये देख, वो लड़का देख ले, वो कैसा है वो देख ले बेटा, तू तेरा निर्णय, क्योंकि जिंदगी तुझे जीनी है, 4 बार मिल करके देख ले, मीटिंग करा देंगे, चले जा उनके साथ में, हम चलते हैं, वहाँ चल करके देख ले, यहाँ चल करके देख ले, चाय पी आओ, जाओ जा करके कॉफ़ी पी आओ साथ में जा करके, कोई बात नहीं, देख आओ, निर्णय कर लेना एक बार। फिर क्यों इतनी बात कर रहे हो आप भैया? पूरी ज़िंदगी का सवाल है। क्यों इतनी सी ज़िंदगी का सवाल, जो 40 साल आगे की ज़िंदगी है, सिर्फ 40 साल आगे की ज़िंदगी के सवाल के अंदर आप इतना विचार करने लग गए और इतना सोच समझ करके ऐसी शिक्षा देने लग गए उसे। और वो भी बराबर कहती है। मैं ये कहता हूँ भैया सुनो, यहाँ 40 साल की ज़िंदगी का नहीं, जन्म जन्मांतरों का सवाल है। यहाँ तो शादी अनंत काल का सवाल है। बोलो क्या करना है, सोच समझ के निर्णय करना पड़ेगा। श्रद्धा बराबर गलत जगह पर नहीं चलेगी। ये श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा की वरमाला गलत जगह पर नहीं डाल दी जाए। एक बार वरमाला यदि गलत जगह पर डल गई, यदि गलत जगह पर श्रद्धा चली गई,
तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सुनिए क्या लिख रहे हैं ये। उनमें विज्ञानता है, उनमें सर्वज्ञता है, वे स्वार्थ त्यागी हैं, वे हितोपदेशी हैं, आदि अनेक गुणों की निधि है ये परमात्मा। जिन परमात्माओं की हम बात कर रहे हैं, क्या जिन परमात्माओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये परमात्मा अनेक गुणों के निधान हैं। जिन परमात्माओं की हम बात कर रहे हैं आपके बीच में, ये परमात्मा वीतरागता, सर्वज्ञता जैसे अनंत गुणों के खजाने हैं। ऐसे सच्चे परमात्मा थे, सच्चे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। इसलिए निर्दोष होने के कारण, क्या इसलिए निर्दोष होने के कारण एवं सद्गुणों की निधि होने के कारण हम उन तीर्थंकर भगवान की भक्ति, स्तुति तथा पूजा करते हैं। बस ये बात बतला दी यहाँ पर। सद्गुणों की निधि होने के कारण, निर्दोषी होने के कारण, वे निर्दोषी हैं ये भगवान, इसलिए हमारा मस्तक उनके। ये भगवान ये नहीं कहते कि तू मेरे पास आ, तू मेरा भक्त है, मेरे पास आकर के बैठ जा, बस ये नहीं कहते। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब मैं इन वीतरागी गुरु की शरण में गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू वहां मत जाना। समझ में आ रही है बात। यदि कोई व्यक्ति, संजय जी भाई साहब ध्यान देना, बहुत गजब की बात कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वहां मत जाना, वहां मत जाना, सिर्फ मेरे ही पास में रहना, इसे डर है कि मेरा भक्त कहीं दूसरे के पास में नहीं चला जाए, इसका मतलब ये है कि गुरुजी तुमसे अच्छा भी कोई और है। यही अर्थ हुआ ना, यही अर्थ हुआ ना। हमारे मुनिराज, हमारे तीर्थंकर, हमारे गुरु यही कहते हैं, जाओ जाओ देख आओ, तुम्हें जहाँ जाना है जा आओ, मार्ग तो एक ही है। एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, सब जगह घूम फिर करके आओ, जग घूमे आ, सारे दुनिया में घूम करके आओ, सारे दुनिया में चक्कर लगा करके आओ, कौन कौन मिलता है तुम्हारे को, जाओ जरा। वीतरागी ही सच्चे दिखाई देंगे, निर्णय तुम्हारे हाथ में है, निर्णय तुम्हें करना है भाई। हम रोकते नहीं है किसी को, जिसको जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन कसौटी हाथ में लेकर के जाना, कसौटी पत्थर तो रखना। ऐसे जाएगा तो क्या करेगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे से थोड़ी ना चलेगा। कसौटी पत्थर रखना अपने पास में, फिर जाना। तुम्हारा निर्णय क्या है, पीसफुल लाइफ है ना आपका, आपका गोल तो, आपका गोल क्या है, पीसफुल लाइफ। आपका गोल क्या है, शांति। आपका गोल क्या है, ये विचार कीजिए। आत्मिक शांति चाहिए, इंटरनल पीस चाहिए हमारे को। तो फिर हम आपसे पूछ रहे हैं, सुनो जरा, इंटरनल पीस जिनके पास में होगी वे ही दे पाएंगे, आत्मिक शांति जिनके पास में होगी वे ही दे पाएंगे। निर्णय आपके हाथ में, जाओ जग घूमे आओ, मारे जैसा न कोई, मारे जैसा न कोई। क्या ऐसे होते हैं गुरु। ये तो कह रहे हैं भाई साहब, कितनी सुंदर बात कह दी है। निर्दोषी हैं, इन सद्गुणों की निधि होने के कारण हम उन तीर्थंकर भगवान की स्तुति भक्ति पूजा करते हैं। देखो मानतुंगाचार्य देव ने कह दिया ना, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। मानतुंगाचार्य देव ने क्या कह दिया, मैं सब जगह जाया है यार, अच्छा ही हुआ यार, सबको देख आया मैं। चलो मेरे माथे से वजन उतर गया, एक बार वो भी मैंने करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, अब कोई विकल्प नहीं रहा, एक बार ये भी करके देख लिया, चलो कोई बात नहीं। मन में तो नहीं रहेगी कि हमने कम से कम ये उपचार नहीं किया। आप करते हैं कि नहीं कभी कभी ऐसा, किसी चीज़ में उलझ जाते हैं, किसी चीज़ में फंस जाते हैं, और आपको कोई व्यक्ति उपाय बतलाता है, 6 उपाय कर लिए आपने, किसी व्यक्ति ने कोई बतलाया, तो आपको क्या लगता है, चलो यार ये भी करके देख लो, कोई बात नहीं। कम से कम मन में तो ये नहीं रहेगी कि हमने हमारी तरफ से पूरा काम नहीं किया, कम से कम ये तो नहीं रहेगी कि हमने हमारी तरफ से उसमें ढील तो नहीं दी। नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरा काम किया, हमारे हृदय से हमने हमसे जो बन सकती थी वो हमने किया काम। फिर बैठे जो होगा जो होगा, हमने हमारी तरफ से तो पूरा प्रयत्न किया, बाद में तो पछतावा नहीं रहेगा कि नहीं। देखो अंत समय में ऐसा ही होता है, लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर जवाब दे देवे, अपन सोचते हैं, अपने मन में रह जाती है यार काश उन डॉक्टर को भी दिखा लेते, एक बार उनसे भी राय तो ले लेनी चाहिए थी ना यार। उन्होंने इतना कहा था कि तुम एक खुराक हमारी ये लेकर के देखो, उन्होंने इतना कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, मन में ही रह गई काश दे लेते, कोई बात नहीं अब कर लेते। उन्होंने तो जवाब दे ही दिया था, फिर कर अपने क्या फ़र्क पड़ता है बोलो। लेकिन ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कह दिया कि तू उसके यहाँ जाकर के माथा टेकिया सही हो जाएगा, तो ये माथे का इस्तेमाल करना बराबर।
इस माथे का बराबर इस्तेमाल करना कि नहीं काश मैं करके देख लेता, वहाँ भी माथा टेक किया था। अरे नहीं, ऐसा नहीं। ये तो उपचार की बात चल रही है, सर टेकने की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो शारीरिक इलाज की बात चल रही है भाई साहब। क्या यहाँ जो बात चल रही है ये देह के उपचार की बात चल रही है। क्या देखो, सब कितने लोग ऐसे हैं जो सब मानते थे, कितने ही लोग ऐसे हैं, जीवन बदलता है ऐसे ही। जिनकी होनहार भली होती है उनका जीवन बदल जाता है भैया। बातें समझ में आने लग जाती है, उनके अंदर में सारी बातें उतरने लग जाती है। उनकी प्रतिमाओं की भक्ति स्तुति करने से शुद्ध आदर्श की स्मृति के कारण हमारा आत्मकल्याण होता है। माने ये जो भगवान हैं, इन भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमाओं की भक्ति स्तुति करने से आदर्श दिख रहे हैं वे हमारे को। प्रतिमाएं हैं ना, इन प्रतिमाओं की भक्ति कर रहे हैं, प्रतिमाओं की स्तुति कर रहे हैं। ये प्रतिमाएं बिल्कुल वैसी की वैसी है, नकली नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, किसी तरह का कोई मेल मिलावट नहीं है इसके अंदर। ऐसे आदर्श की स्मृति के कारण हमारा आत्मकल्याण होता है और कहा भी है। अरे बड़ा गजब का प्रश्न उत्तर दे दिया नीचे, बहुत सुंदर दोहे दिए हैं। देखो जरा, पढ़ता हूँ, 2 दोहे दिए हैं। प्रश्न किया है दोहे में और जवाब भी दिया है दोहे में। प्रतिमा धातु पाषाण की, प्रगट अचेतन अंग। क्या प्रश्न देखो जरा, बड़ा गजब का प्रश्न है। प्रतिमा धातु पाषाण की, प्रगट अचेतन अंग। पूजक जन को पुण्य फल, क्यों कर देय अभंग। प्रश्न समझ में आया क्या? प्रतिमा तो धातु की है यार, धातु है तो, ये प्रतिमा तो पाषाण की है, पत्थर की है। अब ये प्रकृति अचेतन अंग है, तो ये पूजने वालों को पुण्य का फल कैसे देगी? ये बात हमारे समझ में नहीं आती है, ये कैसे देगी? ये जो लोग मूर्ति बनाते हैं ना, वो लोग कहते हैं इस तरह की बात, अरे यार ये क्या देगी, ऐसी मूर्तियाँ तो हमारे गोडाउन में बहुत सारी रखी हुई है, ये क्या कर देगी ये प्रतिमाएं? हम तो रोज बनाते हैं, रोज महावीर को आदिनाथ, आदिनाथ को महावीर, प्रतिमाओं को चिन्ह बदल देना, बना लेना, मूर्तियां गढ़ देना, ये तो हमारे रोज का काम है। वी आर गॉड मेकर, ऐसा कहते हैं वो। हम भगवान बनाते हैं। अब ये क्या कर देंगे? ये पत्थर क्या करेगा? ये हमारे यहाँ तो बन करके निकला है, ये क्या करेगा? कुछ दम नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। तो बात तो लग रही है भैया, पुद्गल है, अचेतन है, धातु की है, पाषाण की है, उसका क्या फल मिल जाएगा? धातु पाषाण की प्रतिमाओं में क्या फल मिल जाएगा और कैसे मिल जाएगा? मिलेगा कैसे ये तो बतलाओ भावेश भाई। मैंने समझ में ही नहीं आ रही है बात, गले नहीं उतर रही है। वो पत्थर की मूर्ति वहाँ दुकान पर पड़ी हुई थी, मेरे सामने वो आदमी उसके ऊपर पैर रख करके खड़ा हुआ था, घिस रहा था, पॉलिश कर रहा था, और आज उसको ला करके हमने यहाँ रख दी और कहते तुम इसको हाथ जोड़ोगे तुम्हारे कैसे हो जाएगा? बोलो। उत्तर में बड़ा गजब का लिखा है, जवाब दे रहे हैं। भाव स्वभाव सुजीव के, उपजे कारण पाए। क्या? पुण्य पाप इनते बंधे, यो भाखी जिन राय। बस क्या? भाव स्वभाव सुजीव के, भाव जो है ना, ये जीव के जो भाव हैं, सुभाव, अच्छे भाव इस जीव के ये उत्पन्न होते हैं बस उन्हीं का कारण पाकर, जीव के परिणामों का कारण पाकर। कितना सुंदर जवाब दिया है। अरे कोई पत्थर की मूर्ति कुछ कर देती हो ऐसा नहीं है, वो धातु की मूर्ति कुछ कर देती हो ऐसा नहीं है क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।